किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि किश्तवाड़ में एक पूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी को गोली मारी और उसके बाद खुद जो है वो आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि उनका ये प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाया। अब ये पूरा क्या मामला है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस वक्त जो है वो बताया जा रहा है कि जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ के ठकराई इलाके में जो है वो शाम को अगर हम बात करें तो एक घरेलू तनाव हुआ, यानी कि घर पर जो है वो पत्नी के साथ जो है वो लड़ाई होगी और जिस दौरान जो है वो पूर्व सैनिक ने पहले अपनी पत्नी को जो है वो गोली मारी, उसके बाद खुद भी जो है वो आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस दौरान पूर्व सैनिक की पत्नी समेत वह खुद और उनकी बेटी जो है वो गंभीर रूप से घायल होगी। हालांकि खुद को तो जो है वो जोखिम में डाला ही डाला, खुद की जान को तो जोखिम में डाला ही डाला, साथ ही साथ अपनी पत्नी और बेटी की जान को भी जोखिम में जरूर डाल दिया। वही मैं आपको बता दूं, ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक हमेशा जो है वो शराब पीते थे और इसी के साथ मंगलवार देर शाम उसका किसी बात पर अपनी पत्नी से जो है वो झगड़ा हो गया, जिस दौरान उसने घर में रखी लाइसेंसी 12 बोल की राइफल उठाई और पहले अपनी पत्नी को जो है वो गोली मारी, जिस दौरान पत्नी ने अपना बचाव किया, लेकिन उसके साथ हाथ पर जो है वो गोली लगी। गोली लगने की वजह से उसके हाथ का अंगूठा जो है वो कट गया। और वहीं अगर हम बात करें तो उसके बाद पूर्व सैनिक ने पत्नी को मरा समझा। उसने समझा कि मेरी पत्नी जो है वो मर चुकी है, मरा समझा और उसने अपने जबड़े के ऊपर जो है वो राइफल रखी, जिसके बाद उसने खुद जो है वो आत्महत्या करने का प्रयास किया और जो उस राइफल में से बुलेट निकली, उसके जो शरे थे वो उसकी बेटी को लगी, जिसके बाद उसकी 13 वर्षीय यानी कि 13 साल की जो बेटी थी वो भी घायल होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं तीनों गंभीर रूप से जो है वो घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने तीनों को किश्तवाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका उपचार जो है वो किया जा रहा है। पुलिस ने मंगलवार को ये पूरा मामला जो है वो दर्ज कर लिया और आगे की छानबीन जो है वो शुरू कर दी। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये भी बताया जा रहा है कि डीएसपी आशीष गुप्ता, थाना प्रभारी आविद बुखारी भी जो है वो अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जो है वो घटना का पूरा जायजा लिया और उन्होंने पूरी पूछताछ जो है वो पूर्व सैनिक से जरूर की। वहीं मैं आपको बता दूं घायलों में अगर हम पूर्व सैनिक की बात करें तो उनका नाम जो है वो गुलाम हुसैन बताया जा रहा है। वहीं उनकी पत्नी का नाम जो है वो रुबीना बेगम बताया जा रहा है और उनकी बेटी का नाम जो है वो नसरीन बानो बताया जा रहा है। और ये पूरा क्या मामला था वो हमने आपको जरूर बताया। और जो पूर्व सैनिक ने खुद तो आत्महत्या करने का प्रयास किया, साथ ही साथ अपनी बेटी और अपनी पत्नी की जान लेने का प्रयास भी किया। ऐसे पूर्व सैनिक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, इसे लेकर आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक लिए आप इसी प्रकार से देखते रहिए सेना न्यूज़ अपडेट। दीपक के साथ मैं गौरव विनोद राज। जय हिंद।